ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। कारुण्यमुक्कारम् अर्हन्ताडं तहेव सिद्धानम् आर्यवध्यायानं लोयम्येसौ साहुणं लोयम्येसौ साहुणं। बोले पंच परमेष्टि भगवान की, अहिंसा परमो धर्म की, देवाय देव श्री महावीर भगवान की, उत्तम शौच धर्म की, गुरु नाम गुरु आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महामुनिराज की, आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की। आज का दिन पवित्र होने का है। मन को और आत्मा को पवित्र बनाने का दिन है, क्योंकि कोई भी वस्तु आप रखना चाहते हैं तो जिसमें रखना चाहते हैं उस आधार स्वरूप बर्तन को साफ अवश्य करते हैं, तभी उसमें कोई वस्तु रखी जा सकती है, पवित्र बनी रह सकती है। उसी प्रकार हमारे मन में आत्मा परमात्मा का ध्यान करना हो, धर्म का प्रवेश कराना हो, सुख और शांति समृद्धि सफलता प्राप्त करनी हो, तो सबसे पहले मन को पवित्र बनाना पड़ता है। और मन को पवित्र बनाने के लिए बाद में सोचेंगे मन अपवित्र क्यों होता है, इसके बारे में चिंतन अवश्य करेंगे। तो आचार्य कहते हैं हमारा मन लोभ के कारण, लालच के कारण, तृष्णा के कारण अपवित्र हुआ करता है। लोभ एक ऐसा दुर्गुण है जिसके रहते हुए अन्य किसी दुर्गुण की आवश्यकता नहीं पड़ती। यदि दुर्गुण तुम्हारे जीवन में है तो समझो अन्य तो दुर्गुण अपने आप आ ही जाएंगे। आज उस मन को पवित्र बनाने के लिए, आत्मा को पवित्र बनाने के लिए शौच धर्म की बात कही गई, क्योंकि लोभ का विरोधी शौच है। उस शौच धर्म की बात कहते हैं शुचिर भावः शौचम। शुचिता का जो भाव है वह शौच है, अर्थात पवित्रता का नाम शौच धर्म है। और भी आचार्य कहते हैं शरीर में ममता रहित भाव है एवं यह मेरा है ऐसी बुद्धि का न होना, वह शौच धर्म कहलाता है। आचार्य कुंद भगवान शौच धर्म की परिभाषा देते हुए कहते हैं आकांक्षा भाव को दूर कर वैराग्य भाव से युक्त रहने को शौच धर्म कहा जाता है। जब तक आप आकांक्षा भाव को दूर नहीं करेंगे, वैराग्य भाव से युक्त नहीं होंगे, तब तक शौच धर्म नहीं आ सकता, आचार्य कुंद भगवान कहते हैं। आचार्य पूज्यपाद स्वामी सर्वासिद्धि ग्रंथ में कहते हैं लोभ निर्वृत्ति को शौच। यदि आप लोभ से बच गए तो समझो आपके पास शौच धर्म आ गया। इसलिए हमें इन सब चीजों को समझना है कि आखिरकार लोभ कहलाता क्या है। लोभ धातु से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है आकांक्षा, जिसका अर्थ होता है इच्छा, जिसका अर्थ होता है मनोरथ, जिसका अर्थ होता है अभिलाषा, वांछा। ये सब लोभ के ही पर्यायवाची नाम हैं। यहां पर कोई व्यक्ति नहीं बैठा जिसकी कोई ना कोई इच्छा ना हो, कांक्षा ना हो, आकांक्षा ना हो, मनोरथ ना हो, कुछ ना कुछ लेकर के सब बैठे हुए हैं। कहीं ना कहीं लोभ छिपा हुआ है, अर्थात पदार्थ के प्रति जो आसक्ति हो जाती है,
पदार्थ को प्राप्त करने की जो भावना हो जाती है वही तो लोभ है। लोभ और तृष्णा में थोड़ा सा अंतर होता है। लोभ वो है कि हमारे पास जो वस्तु है वो चली ना जाए, और तृष्णा का अर्थ है जो वस्तु हमारे पास नहीं है वो और आ जाए। तृष्णा का अर्थ होता है वैसे तृष यानी प्यास। जो जीवन भर प्यासा बनाए रखे उसका नाम तृष्णा है, और जो जीव का भला ना होने दे उसका नाम लोभ है। लालच बुरी भला, जिससे कभी नहीं हो सकता जीव का भला। अब देखिए, अब उल्टा कर दीजिएगा। लोभ विलोम रूप से कह रहा है भलो। लोभ विलोम रूप से कह रहा है, भाई इस तरफ कर दो, लाओ उस तरफ, तो क्या हो जाए भलो। आप अपना भला चाहते हो, इस लोभ को छोड़ने का प्रयास करो। जब तक लोभ रहेगा तब तक सुखी नहीं हो सकते। आत्मा का क्या हो रहा है? जैसे आपने देखा होगा अग्नि की संगति पाकर के लोहा पिटता है। लोहा कब पिटता है? अग्नि की संगति पाकर। ऐसे आत्मा कैसे कब पिटती है? लोभ की संगति पाकर के। लोभ की संगति पाकर के आत्मा पिटती रहती है, अनादि काल से पिट रही है और आगे भी पिटती चली जाएगी। तन की पवित्रता से मन की पवित्रता नहीं होती। तन में पवित्रता आती है संगार से, लेकिन मन में पवित्रता आती है तपस्या से। बिना तपस्या के कभी आत्मा और मन पवित्र नहीं हो सकता। तन से आप मानते हैं, पर मैं कहता हूं तन में पवित्रता संगार से नहीं आ सकती। जो चमक चेहरे की तपस्या से आती है, व्रत नियम पालने से आती है, वो अन्य किसी चीज से नहीं आती। एक संस्मरण सुना चुका हूं, पर भी सुना रहा हूं, प्रसंग अच्छा है। बिहार चल रहा था, बहुत दूर तक वृक्ष दिखाई नहीं दे रहा था, गर्मी का समय था। बड़ी मुश्किल से एक प्रतीक्षालय जैसा दिखाई दिया। वहां चौराहा था, 7-8 होटल थी। आचार्य भगवंत हम सभी लोग उस प्रतीक्षालय में बैठ गए। आचार्य से बैठे तो हम लोग उनके चरणों के पास बैठ करके थोड़ी सी भैयावृत्ति करने लगे। पीछे से आवाज आई कोई जैनेतर बंधु की, अरे ये नवीन सेठ के महाराज हैं। वो जानते हो किसी नवीन सेठ को, जैनी को, उनके महाराज हैं। दूसरा कहता हाँ देखो तो कैसे चमकत। तो एक कहता उनमें, हम लोगों को सब सुनाई दे रहा है, वो कहता है अरे भैया इन्हें विदेश से फेयर लवली आती होगी। अब ये सुनकर के हमको भी हंसी आई, महाराज को भी, आचार्य को भी हंसी आ गई। आचार्य कहते हैं क्या करें, ये विदेश से नहीं विदेश से फेयर लवली आई है। विदेह मतलब आत्मा से पृथक, त्याग तपस्या की चमक को दुनिया के लोग क्या जाने। ये पवित्रता अपने आप में अलग है, जो तपस्या के माध्यम से आती है। तन में भी आती है और मन में भी आती है, आत्मा में भी आती है। बिना तपस्या के ये चमक नहीं आ सकती। ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले का माथा अलग दमकता है, सीना अलग चमकता है। कारण क्योंकि वह अपनी शक्ति का दुरुपयोग नहीं करता, हमेशा सदुपयोग करता चला जाता है। आप लोग क्रीम लगा करके, पाउडर लगा करके अपनी पवित्रता मानते हैं, पर नहीं, तपस्या की क्रीम लगाओ ना। भक्ति सुंदर रूपम, भगवान की भक्ति करो ना, सुंदर रूप की प्राप्ति अपने आप हो जाती है। अब थोड़ा सा अपन चिंतन करते हैं, लोभी व्यक्ति में अंतर क्या है और संतोषी में क्या अंतर है। एक व्यक्ति था, वह एक संत के पास पहुंचा और संत से कहता है महाराज मुझे सुख शांति हो जाए, मुझे नींद आने लगे, ऐसा कोई उपाय बताइएगा। उन्होंने कहा लाओ। एक कागज दिया, उसमें उन्होंने 1 लिख दिया और जाओ वो सामने एक व्यक्ति बैठा है उसको दिखा देना। उसे दिखाया, उसने उसे 1 रुपया दे दिया। वो घर गया। पहले के जमाने में 1 रुपया बहुत बड़ी चीज होती थी, मेला घूम करके आ जाता था आदमी 1 रुपये में। दूसरे दिन आया,
बोले महाराज आज तो अच्छा लगा। महाराज ने कहा शांति मिली? शांति तो नहीं मिली, फिर भी थोड़ा अच्छा लगा। महाराज ने एक दूसरा कागज उठाया, उसमें एक के बाद एक शून्य और बढ़ा दिया, लेकर के गया, अच्छा लगा। फिर 2-3 दिन बाद आया, फिर उसने रखा, महाराज फिर थोड़ा सा मन नहीं लग रहा है। उन्होंने एक के आगे अब कितने शून्य रख दिए? 2 रख दिए। कितने रुपए हो गए? 100। फिर आया, एक के आगे फिर कितने अंक रख दिए? शून्य, 3000 हो गए। सुन रहे आप लोग कि नहीं? लेके गया, अब उसे नींद नहीं आ रही, इतने रुपए का क्या करूंगा, क्या खरीदूंगा, कैसे करूंगा, बिल्कुल नींद नहीं आई, बिल्कुल परेशान हो गया। फिर साधु के पास जाता है, बोले इस कागज में और कुछ करो। जितने शून्य बढ़ते जा रहे हैं उतनी आकुलता बढ़ती जा रही है, जितने शून्य बढ़ रहे उतनी आकुलता बढ़ती जा रही है, आनंद नहीं आ रहा है। उन्होंने कहा शून्य ज्यों के त्यों रखे, अगली बार मात्र एक का अंक हटा दिया और दे दिया। क्या? 3 शून्य भर रखे रहने दिए, जाओ ले जाओ, गया, शून्य हो गया। उसे लगा अब ना बचाने की, ना रखने की, ना खर्च करने की कोई आकुलता नहीं, उसे बड़ा आनंद आया। इसलिए आप लोग भी शून्य होने का प्रयास करिएगा। जितना अधिक रखेंगे उतनी आपको आकुलता होगी। मैं पूछना चाहता हूं, जब एक दुकान रहती है तब आदमी को फुर्सत मिल जाती है, परिवार को समय देने की, मंदिर में समय देने की, अपने को समय देने की। जब 2 दुकान हो जाती हैं तो 3 हो जाती हैं तो खाने तक की फुर्सत नहीं मिलती, फिर क्यों कमा रहे? तो लोभी की दशा यही है, वह धन को जीवन का साध मानता है, साधन नहीं मानता। अर्थात जीवन में लक्ष्य यदि कोई धन कमाना, धन के अलावा और कुछ नहीं कमाता। मैंने एक दिन कहा था, जिसके जीवन का उद्देश्य मात्र धंधा है वह आंख वाला होकर भी अंधा है। लोभी की दशा यही है, वह जीवन के साध्य मान लेता, साधन नहीं मानता। बंधु याद रखना, धन जीवन में साधन तो है पर कभी साध्य नहीं बन सकता। मंजिल नहीं है, रास्ता है, लेकिन व्यक्ति ने उसी को साध्य मान लिया। लोभी की दशा और ऐसी होती है, उसका पेट कभी नहीं भरता। क्यों? क्योंकि वह पेट की नहीं, पेटी की चिंता करता है, और जो पेटी की चिंता करता है उसका कभी पेट भर ही नहीं सकता। बहुत अच्छी बात कही गई है, गरीब व्यक्ति को कुछ वस्तुएं मिल जाएं, गरीब व्यक्ति कुछ वस्तुएं चाहता है, विलासी व्यक्ति बहुत सी वस्तुएं चाहता है, लेकिन लोभी व्यक्ति सब कुछ चाहता है, फिर भी तृप्ति का अनुभव नहीं कर पाता। गरीब व्यक्ति कुछ मिल जाए, आप देख लेना, भिखारी आएगा 2 रुपए में भी संतुष्ट हो जाएगा, और आप दुकान पर जाएंगे तो कितने में संतुष्ट होंगे? बोलो ना। भिखारी को 2 रुपए भी दे दो तो क्या हो जाएगा? वो संतुष्ट हो जाएगा। आप संभव नहीं है। लोभी व्यक्ति की यही दशा होती है, कभी संतुष्टि का अनुभव नहीं करता, लोभी को कभी संतोष नहीं होता। ध्यान रखना बंधुओं, जैसे ईंधन से आग कभी तृप्त नहीं होती, मुर्दों से मरघट कभी तृप्त नहीं होता, नदियों से समुद्र कभी तृप्त नहीं होता, वैसे ही संसार की 3 लोक की संपत्ति पाकर भी लोभी कभी तृप्त नहीं होता, कभी तृप्त नहीं होता। जितना ईंधन डालते जाओ आग उतनी बढ़ती जाएगी, जितनी नदियां पहुंचती जाएं समुद्र उतना समाता चला जाएगा। मरघट में कितने ही जल गए। रोगी मरे, वैद्य मरे, मरे जलावन हार, देखन हारे बेमरे, ज्यों को त्यों संसार। रोगी भी मर गए, वैद्य भी चले गए, जो जला के आए थे वो भी एक दिन चले गए, जो देख रहे थे वो भी चले गए, लेकिन मरघट को तृप्ति हुई क्या? संसार तो जो कहते हैं बना हुआ है, कोई तृप्ति नहीं। कितनी नदियां जाकर के समुद्र में समा गईं, कोई तृप्ति नहीं।
कितना भी ईंधन डालते जाओ, लकड़ी कोयला, लेकिन आग कभी तृप्त नहीं और बढ़ती चली जाती है। ऐसे लोभी को जितना मिलता और क्यों? क्योंकि जितना लाभ होता है उतना लोभ और बढ़ता चला जाता है। जितना लाभ होगा और लोभ और लोभ और लोभ, इस प्रकार का लोभ उसके जीवन में बना रहता है। हमेशा उसका जीवन तनावग्रस्त बना रहता है, सतत संकल्प विकल्पों में रहता है, हमेशा संकल्प विकल्प में ही समय निकाल देता है। दान पुण्य के कार्य तो कभी करता ही नहीं, दान के नाम पर तो वो पीछे हट जाता है, कभी दान देना नहीं चाहता। हाँ, कहीं मिल रहा हो तो लेने के लिए बहुत तैयार है। अर्थात देने वाला साहूकार होता है, मांगने वाला भिखारी होता है। अब समझ जाओ, जो लोभी कौन होता है? भिखारी के समान होता है। एक बार एक नगर में एक व्यक्ति रहता था, उसने कभी देना नहीं सीखा था, हमेशा लेना सीखता था। कोई कहे देओ तो भैया वो तो अपने हाथ पैर सुकोड़ लेता था। एक बार वो कुएं में गिर गया, लोगों ने कहा भैया हाथ दो हाथ दो, देना सीखा ही नहीं। फिर एक समझदार व्यक्ति बोला भैया इसने आज तक कुछ नहीं दिया, हाथ क्या देगा, इससे कहो हाथ लो हाथ लो। उसने कहा हाथ लो हाथ लो, उसने हाथ पकड़ा और बाहर आ गया। लोभी की दशा है, लेना तो जानता है पर देना नहीं जानता। एक लाला जी होते हैं, एक दादाजी होते हैं। दादाजी देने वाले होते, लाला जी तुम कौन बनोगे? एक बच्चे से पूछा बेटा तुम दादाजी बनोगे कि लाला जी बनोगे? बोले पहले लाला जी बनेंगे फिर बाद में दादाजी बनेंगे। समझ रहे ना? हर एक व्यक्ति लेना चाहता है, देना कोई नहीं चाहता। कहते हैं लोभी के अंदर कभी दया नहीं होती, निर्दयी होता है। ये आज कत्ल खाने किसकी वजह से? लोभ की वजह से तो है। ये आज अनर्गल धंधे जो हो रहे हैं, भ्रष्टाचार जो फैल रहा है, ये किसका परिणाम है? लोभ का परिणाम तो है ही। धन दौलत की चाह, अर्थनीति की पुष्टि, इसी का परिणाम सामने दिख रहा है। लोभी व्यक्ति को भविष्य की चिंता रहती है, वो वर्तमान में नहीं जीता, हमेशा भविष्य में जीता रहता। हम ऐसा करेंगे, हम ऐसा करेंगे, ऐसा बनाएंगे, ऐसा बनाएंगे, खूब अरमान रखता है। आगाह है अपनी मौत से कोई बसर नहीं, सामान है 100 बरस का, पल की खबर नहीं। 100 बरस का सामान रख करके चलता है, बहुत कठिन होता है। एक दादाजी थे, वो अपने घर के पीछे एक गड्ढा किए हुए थे और उसमें एक सोने की ईंट रखी हुई थी। रोज प्रातः काल जाते, उस ईंट को देखते, फिर गड्ढे में रख देते, ऊपर से पूर देते। एक दिन नाती ने देख लिया, दादाजी कौन से भगवान के दर्शन करने जाते? रोज जाते हैं और जैसे वहां से लौटते बड़े खुश होकर के लौटते हैं, बड़ी आकुलता के साथ जाते हैं। जैसे आप लोग बहुत जल्दी जल्दी जाते हैं मंदिर, लौटते तो बड़े खुश, हम गुरु के पास आए, महाराज के पास आए, दान दे करके आए, बड़े खुश ऐसे वो होते थे। एक दिन बेटे ने सोचा कि अरे पिताजी क्या देखने, दादाजी क्या देखने जाते हैं। वह नाती पहुंच गया और जाकर के उसने उखाड़ कर देखा, अरे सोने की ईंट है। उसने बस सामान ईंट रख दी और वो निकाल ली, ढक दिया। दादाजी आए, जैसे ही देखा अवाक, वजन कोई कम नहीं हुआ था, साइज भी कोई कम नहीं हुई थी, लेकिन ये ईंट कहां से आ गई? हमने तो सोने की ईंट रखी थी। घबरा गए। नाती पहुंच गया, दादाजी वो तो ये है, हम उससे खेलते थे, हम उससे चमकदार से खेल ले, क्या फर्क पड़ता है? आप रोज ये देखते थे, वो देख लो, फर्क क्या पड़ता है? कभी आप उपयोग तो करते ही नहीं हो, देखना ही तो है, चाहे सोने की ईंट देखो और चाहे तो मिट्टी की ईंट देखो, हमें खेलना ही है। बच्चों के लिए वो खिलौना है। सुन रहे आप लोग? पर बड़े आदमी के लिए वो क्या लगता है? समझदार आदमी को सोना लगता है। सुन रहे ना? ये दशा है। इतना सामान रखा हुआ, इतनी सब चीजें घर में रखी हुई हैं, सालों से उपयोग नहीं की,
ये किसका परिणाम? लोभ। दान देने की इच्छा नहीं रखा है। एक सज्जन से बोला, भैया आप वो जो आपका उपयोग का है वो दान मत करो, जो उपयोग में नहीं वो दान कर दो। बोले कैसे कर दे? हमारे 3-3 मकान हैं, एक में किराएदार हैं, 2 भी खाली पड़े हैं, उपयोग नहीं है, लेकिन दान की भावना भी उसके बावजूद भी नहीं बन रही। लोभी व्यक्ति की दशा दान पुण्य के कार्य नहीं करता, भविष्य की चिंता में लगा रहता, सभी पापों को करता है। पैसा कमाने के लिए 7 समुद्र पार जाता है, ऐसा कोई पाप नहीं है जो किससे ना हो जाए, लोभी से। एक बार एक सभा लगी हुई थी, सभा में एक प्रश्न रखा राजा ने कि मंत्री तुम्हें एक प्रश्न का उत्तर बताना होगा, और यदि नहीं बता पाते हो तो आपको अपने पद से हटा दिया जाएगा। प्रश्न क्या है? प्रश्न ये है, खोज के लाओ पाप की जड़ क्या है। पाप की जड़ क्या है? जैसे किसी वृक्ष की जड़ हो, जड़ के बिना वृक्ष नहीं होता, वैसे ही उसके बिना पाप नहीं हो। तो बताओ जड़ कौन सी है? उसने बहुत कोशिश की, बहुत प्रयास किया, उत्तर नहीं मिला। वह जंगल की ओर निकल गया और एक खंडहर में उसने देखा कोई साधु बैठा हुआ है। वह साधु के पास गया, साधु से कहा, बाबा जी हमारे जीवन का सवाल है, आजीविका का सवाल है, आप बता दीजिएगा कि पाप की जड़ क्या है। उन्होंने कहा मैं बता तो दूंगा, पर तुम्हें एक काम करना पड़ेगा। बोले क्या करना पड़ेगा? जो तुम्हारे नगर का राजा है, सुने आप लोग की नहीं, उसको मार करके और रानी के गले में जो हार है उसे निकाल करके तुम्हें लाना होगा, तब हम आपको बताएंगे। हैं, ऐसा काम करना होगा। देखो अब या तो तुम अपना पद बचाओ या फिर ये काम करो। वह तैयार हो गया, जैसे चलने को तैयार हुआ, साधु ने रोक लिया, रुक जाओ, मैं किसी को मारने का आदेश नहीं दे रहा था, मैं चोरी की प्रेरणा नहीं दे रहा था, तुम्हारा ईमान खोने की बात नहीं कर रहा था, तुमने प्रश्न पूछा था उसका उत्तर दे रहा था। मात्र अपने पद को बचाने के लिए, पद के लोभ में तुम कौन सा पाप करने के लिए तैयार हो गए? यही तो पाप की जड़ है। हत्या करने तैयार, चोरी करने तैयार, झूठ बोलने तैयार, कौन सा पाप नहीं करता आदमी? लोभ में आकर के व्यक्ति प्रत्येक पाप करने के लिए तैयार हो जाता है। कहते हैं लोभी व्यक्ति ना पिता को समझता है, ना माता को समझता, ना भाई को समझता है। ग्रंथों में लिखा हुआ है, इस धन दौलत के कारण व्यक्ति भाई भाई से ऐसा लड़ता है जैसे 2 कुत्ते हड्डी के लिए लड़ते, ऐसा लड़ता है। इसकी स्थिति है। दुर्योधन महाभारत क्यों खड़ा हुआ? भाई भाई की दौलत पर तो हुआ है। और क्या है? जर जोरू जमीन लड़ाई की जड़ 3। जहां 3 आ जाए तो बीच में तो लड़ाई हुए बिना रह नहीं सकती। तो ये पद की, इसे बोलते हैं लोक ईष्णा। 3 प्रकार की ईष्णा बताई, 3 प्रकार का लोभ बताया। पुत्तेषणा, पुत्र की प्राप्ति हो, परिवार के संभाल हो। वित्तेषणा, वित्त माने धन, धन प्राप्त हो। और तीसरी लोकेषणा, ख्याति लाभ पूजा, मेरा दुनिया में नाम हो, लोग मुझे पहचाने, ये भी लोभ ही है। पुत्र प्राप्ति का, परिवार की संभाल का लोभ हो, चाहे धन प्राप्ति का लोभ हो, चाहे ख्याति लाभ पूजा पद का लोभ हो, ये सब लोभ की कोटि में आते हैं। लोभ का बहुत बड़ा विस्तार है। 3 लोक में चले जाओ, हर जगह लोभ का विस्तार ही मिलेगा। और देव पर्याय में तो सबसे ज्यादा लोभ होता है, सबसे ज्यादा लोभ देवताओं के पास होता है। क्या करें महाराज, ये दशा उसकी होती है। और बताते हैं लोभी नकटा होता है। कैसा होता है? नकटा होता है। हंसोगे नहीं तो बता देता हूं, बता दूं। 2 व्यक्ति थे, चले जा रहे थे। जाते जाते क्या हुआ, उसमें जो एक व्यक्ति था वो लोभी था। उसकी नजर कुछ थोड़ा अंधेरा भी था, थोड़ा प्रकाश भी था।
और उसे कुछ चीज गोल गोल रास्ते में पड़ी हुई दिखाई दी। उसने यहां वहां देखा, उस गोल चीज को ज्यादा नहीं देखा, यहां वहां देखा और सीधा उसके लिए हाथ से लपक लिया और लपक करके सीधा नल पर पहुंच गया। दूसरा मित्र बोलता क्या कर रहे हो, हाथ क्यों धो रहे हो? बोले क्या करें, आजकल के लोग सिक्का जैसे थूकने लगे। लोभी नकटा होता है, उसे किसी प्रकार का कोई संकोच नहीं होता, ना कट जाए, पर हमें लोभ के कारण ऐसे पाप करने चाहिए ऐसा सोच लेता है, ऐसे पाप करता रहता है। कहते हैं इन लोभी व्यक्ति से कभी भक्ति नहीं होती। कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति ना होए। भक्ति करे कोई सूरमा जही वरन कृत खोए। जाति वरन ये सब खो देता है, कुल तब जाकर कोई भक्ति करता है। जाति वरन कुल खोए तब जाके भक्ति करता है। लोभी व्यक्ति ना भक्ति कर सकता ना दान कर सकता है। रणसार ग्रंथ में लिखा है दान न धम्म न चाग न भोग न बहिरप जो पयंग सो लोह कसाय मग्गी मोहे पढ़ दो मर दो न संदेह हो। कहते हैं जो मिथ्या दृष्टि जीव हुआ करता है, न दान करता है, न भोग करता है, न त्याग करता है, ऐसा बहिरात्मा पतंगा की भांति लोह रूपी लोभ रूपी कसाय में पड़ करके मर जाता है। जैसे एक पतंगा होता है ना, टिड्डा, एक कीड़ा जो दीपक में आकर के जल जाता है, ऐसे यह भी लोभ की आग में जल करके भस्म हो जाता है। उसमें तो और लिखा सम्यक दृष्टि का दान कल्प वृक्ष के फलों की शोभा के समान है और लोभी का दान अर्थी के सौ के समान है। उसका दान भी इस प्रकार का हो जाता है। इस लोभ को छोड़ना बहुत आवश्यक है। कल्प वृक्ष के फलों जैसा दान बनाओ, अर्थी के सौ जैसा नहीं। लोभ को त्याग करके संतोष धारण करके जब आप त्याग करेंगे, दान करेंगे, तब बड़ा आनंद आएगा आपको। आज आदमी इतना लोभ क्यों? फैशन और व्यसन। फैशन के लिए खाने को तो 2 रोटी हैं, पहनने के लिए वस्त्र हैं, रहने के लिए मकान हैं, पर इतना लोभ क्यों? इतनी धन के प्रति भागदौड़ क्यों? फैशन, व्यसन, सामने वाले के प्रति होड़, उसके पास ये है तो हमारे पास भी ये आना चाहिए। सुनिए आप लोग, पता नहीं कैसी कैसी इच्छाएं उत्पन्न हो जाती हैं, ये समझ में नहीं आता। एक इच्छा बता रहा हूं मैं आपको, साविकाओं की इच्छाएं, महिलाओं की इच्छाएं कैसी होती हैं। बेचारे एक मध्यम परिवार का बेचारा शहर गया। शहर जाने के बाद उसने एक किराए के मकान में रहना शुरू किया। पत्नी की कोई सहेली बन गई, वह भी किराए के मकान में रह रही थी। अंतर इतना था, ये 5,000 के मकान में रह रही थी और सहेली 10,000 वाले मकान में रह रही थी। स्टैंडर्ड देखिए। अब सहेली है तो बराबर तो होना चाहिए। बार बार अपने पति से कहती, देखो वो 10,000 वाले मकान में रहते हैं, 10,000 वाले मकान में रहते हैं। बेचारा परेशान, उसे 10,000 तो कमाई पाता था, अब कहाँ से पूर्ति करे। लेकिन नहीं, रहना 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 रहना। वो दुखी एक दिन आया और अपनी पत्नी से कहता है आपकी इच्छा पूरी हो गई। बोले क्या? अपने मकान मालिक ने इसी का किराया 10,000 कर दिया। पत्नी बड़ी खुश हुई। स्टैंडर्ड मेंटेन बराबर का होना चाहिए। ये क्या शौक है आज के आदमी की। हमारा बच्चा विदेश में पढ़ेगा, हमारा बच्चा लंदन में पढ़ेगा, हमारा बच्चा फलाने स्कूल में। पढ़ाई कुछ नहीं कर रहा है, बस एक नाम चल रहा है, एक लोभ चल रहा है। ये पढ़ाई कर रहा है, ऐसा कर रहा है। ये कब तक चलेगा दिखावा? कैसे चलेगा? थोड़ा सोचो, विचार करो। फैशन ने इंसान की नींद छीन ली, व्यसन ने इंसान की जिंदगी छीन ली। फैशन व्यसन के चक्कर में बंधुओं जीव ने जीव की सांसें छीन ली। याद रखना बंधो, धन कमा करके, सुने आप लोग, धन कमाकर तुम शौक तो पूरे कर सकते हो पर नींद नहीं कर सकते। धन कमाने में नींद खराब हो जाती है। ये कितना अविवेक है, कितना बड़ा अविवेक है।
व्यक्ति धन कमाता है तो उसका स्वास्थ्य गड़बड़ा जाता है। और जब स्वास्थ्य गड़बड़ाता है, कमाया हुआ धन डॉक्टर को दे आता है, क्या प्रॉफिट हुआ? समय बर्बाद हुआ? कुछ नहीं। ये स्थिति इसकी हो जाती है। धन को पाकर के आप धनी मान रहे हो, धन स्वयं निर्धन है। मतलब 5 रुपए के पास और कितने रुपए और हैं 5 के अलावा? आपके पास आपके अलावा कुछ ना हो तो आप धनी हो कि निर्धन हो? ऐसे 5 रुपए के पास और कोई रुपए हैं क्या? 10 रुपए के पास और रुपए हैं क्या? वो स्वयं निर्धन है, आपको कैसे धनी बना देगा? पर आपने मान रखा है। इससे हम धनी हो जाते हैं, इससे हमें सब चीजें हो जाती हैं, ये स्थिति हो जाती है। कभी कभी तो स्वास्थ्य तो क्या जीवन भी खोना पड़ता है। आप कहते ना, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। दमड़ी दमड़ी पैसा पैसा जोड़ जोड़ मर जाते हैं। इस दुनिया में कंजूसों का धन डॉक्टर लोग खा जाते हैं। एक भोजन का भी एक लोभ होता है। किसका लोभ होता है? भोजन का, स्वाद का, जायकेदार बनना चाहिए। तो मैं तो यही कहता हूं, आधा भोजन आप पेट के लिए करते हो और आधा भोजन आप डॉक्टर की जेब के लिए करते हो। आधा भोजन और आधा, समझ में आ रहा है आपको? इतना तो समझते होंगे आप। ये स्थिति है, हर चीज का लोभ जीवन में पड़ा रहता है। ये लोभ आत्मगुणों को जलाने वाली आग है। इस लोभ की अग्नि में सारे आत्मगुण जल जाते हैं। मानवता रूपी धर्म को मारने वाला विष है। लोभ आने पर मानवता मर जाती है। मन को अपवित्र करने वाला पदार्थ है, मन अपवित्र हो जाता है। ये स्थिति इस लोभ के कारण हो जाती है। अरे भैया, तृष्णा तो सदा सुहागन भूख है, ये कभी भी शांत होने वाली नहीं है। लोभ पिता है बुराइयों का, खजाना है विकृतियों का, मुनीम है कष्टों का, दलाल है बीमारियों का। बीमारी चाहिए, कष्ट चाहिए, विकृतियां चाहिए, बुराइयां चाहिए, ये सब इससे प्राप्त हो जाती हैं। अर्थात जीवन हमारा बेकार हो जाता है। जरा सोचो, विचार करो, चिंतन करो। आपने सिकंदर का नाम सुना होगा। कितने लोगों ने सुना सिकंदर का नाम? सब लोग कहते हैं भैया, सब लोग कहते हैं। कोई कहता है बनो भगवान, कोई कहता है बनो तुम सिकंदर, और कोई कहता है बनो तुम भगवान। पर मैं कहता हूं सबसे अच्छा है तुम बनो पहले एक इंसान। सबसे अच्छा है पहले तुम बनो एक इंसान, सच्चे इंसान बनो। सिकंदर बाद में बनना, भगवान बाद में बनना, पहले एक सच्चे इंसान बनो। पवित्र जीवन जियो, लोभ का त्याग करो। सिकंदर का क्या? सिकंदर भारत पर जो आक्रमण करने आता है, दिल्ली की ओर प्रवेश करता है, तो एक सम्राट मिलता है जिसका नाम पोखराज होता है। उसने सोचा इससे संधि कर लो, इसे संधि करेंगे। निश्चित रूप से आदमी बिना स्वार्थ के किसी संधि नहीं करना चाहता, किसी समझौता नहीं करना चाहता। एक और बात बता दूं आपको, बता दूं, हमारी स्थिति ऐसी है। 2 चीजें हैं, एक राजीनामा, दूसरा न्याय, है ना, जजमेंट, अर्थात समझौता। राजीनामा को क्या बोलते हैं? समझौता। और जजमेंट को अपन बोलते हैं न्याय। हम न्याय कब चाहते हैं और समझौता कब चाहते हैं? सुनो, जब सामने वाला गलत हो और हम सही हों तो न्याय मांगते हैं। क्या मांगते हैं? और जब हम गलत हों और सामने वाला सही हो तो समझौता, राजीनामा चाहते हैं। ये स्थिति है। दूसरों की गलती के लिए वकील बन जाते हैं और अपनी गलती के लिए जज बन जाते हैं। ये बहुत खतरनाक स्थिति है। अपने मन की अपवित्रता, इसी का नाम है। और वह पोखराज के पास जाता है,
लेकिन सीधा नहीं जाता, दूत बन करके जाता है। सिकंदर स्वयं अपना दूत बन करके जाता है। आप इस बात को समझ गए होंगे, लोभ कितना क्या करता है। बताओ, लोभ ने क्या किया? सम्राट को भी नौकर बना दिया, दूत बना दिया और गया। लेकिन भारत के लोग बहुत समझदार हैं, सुन रहे ना? भारत के बहुत धार्मिक है, सब समझ जाते हैं। एक बार कोई संत अपना उद्बोधन दे रहा था और उसने कहा, हमें पूरे देश में धर्म का प्रचार करना है। तो एक विदेशी व्यक्ति बैठा था, वह बोला, भारत में नहीं, विदेश में करो, धर्म का प्रचार करना हो। तो बोले, क्यों? क्योंकि जहां पर धन होता है वहां धर्म नहीं होता, वहां धन ही धन है, धर्म नहीं है। भारत में धन कम है लेकिन यहां पर धर्म ही धर्म है, यहां प्रचार करने की आवश्यकता नहीं। जहां धन वहां धर्म नहीं, और जहां धर्म वहां धन नहीं। किसको महत्व देना चाहते हो? सोच लो, विचार कर लो। हमारे लिए आवश्यकता धन की भी है, धर्म की भी है, पर हम धर्म को छोड़ते जा रहे हैं, धन को अपनाते जा रहे हैं, क्योंकि विदेशी कल्चर हमारे पास आ गई। और विदेश वाले अब थोड़े थोड़े धार्मिक होते जा रहे हैं, शाकाहार अपनाते जा रहे हैं, उनमें अकल आती जा रही है। क्यों? क्योंकि ठोकर खाने के बाद कहते भी हैं, हर वस्तु ठोकर खाने पर बिखरती है, टूटती है। एक इंसान है, ठोकर खाने के बाद संभलता है। एक इंसान ही संभल सकता है। अरे ठोकर खाने के बाद भी ना संभलो तो उसमें पत्थर का क्या दोष? पत्थर तो अपना फर्ज निभा करके चला गया। तुम समझो तुम्हें क्या करना है। और पोखराज के पास पहुंचता, और पहुंचने के बाद वह बात करता है, हमारे राजा सिकंदर ने आपके पास बात भेजी है। उन्होंने कहा है संधि कर लो, संधि प्रस्ताव भेजा है और हमसे मिल जाओ, जो कुछ होगा आधा तुम्हारा होगा। उन्होंने कहा, मैं इस राज्य के लालच में अपने देश से गद्दारी नहीं कर सकता। इस लोभ के कारण मैं अपना ईमान नहीं बेच सकता। दुनिया में मैंने एक ही चीज तो कमाई है, वो मेरा ईमान है, मेरी इज्जत है। मैं इस पैसे के कारण ये सब खो नहीं सकता। वो जाने लगा, जाइए मत, आप भोजन करके जाइए। हमारी भारतीय संस्कृति में इतने लालची लोग नहीं होते, कोई घर में आए तो भूखा चला जाए, उसे भोजन करा करके ही भेजते हैं। आप भोजन करके जाइएगा। वो बैठ गए, सब लोग बैठ गए एक साथ भोजन करने। सबकी थाली में कुछ अलग है और उसकी थाली में कुछ अलग है। उसकी थाली में ना सब्जी है, दूध की थाली में, और ना दाल है, ना रोटी है, ना पानी है। हीरे जवाहरात सोना सब उसकी थाली में रख दिया। दूत बोलता है, ये क्या मजाक है? मजाक नहीं है, आप दूत नहीं हो, आप सिकंदर हो। भेद खुल गया। हाँ, आपको भारत में आक्रमण करना है ना, आपको कोई चीज नहीं चाहिए, आपको यही चीजें चाहिए, आपको इसकी भूख है, इसलिए आप आक्रमण की बात करते हो। और हम भारत के लोग इन रत्नों को छोड़ देते हैं और रत्नत्रय की आराधना में लग जाते हैं। गुण रूपी रत्नों की हम कीमत करते हैं, इन जड़ रत्नों की हम कीमत नहीं करते। यह सुनकर के वो अवाक रह गया। कौन? सिकंदर। और अपना सा मुंह लेकर के चला गया। समझ में आया ना? यदि लोभ आ जाता तो पोखराज उससे मिल जाता, जहां उसकी मन की पवित्रता थी, संतोष था। उसने कहा, हमारा ईमान ही सबसे बड़ी चीज है। वह सुखी हो गया। आज उसका नाम एक साधु के मुख से निकल रहा है। क्यों? क्योंकि वह ईमानदार था। जिसके पास ईमान होता है उसका नाम होता है, और हर जगह उसको इनाम भी मिलती है, पुरस्कार भी मिलता है। ये ईमान धर्म का ही काम है बंधु। मैं आप लोगों से भी यही कहना चाहता हूं, आप धन के स्वामी तो बनिए, पर धन के दास मत बनिएगा। सिकंदर धन का स्वामी नहीं था, बल्कि क्या था बताओ? धन का दास था। इसलिए उदास होकर के मरा। उदास होकर के कैसे मरा पता आपको?
नहीं पता। उसकी माँ कहीं और थी, वह कहीं और था, अंत समय चल रहा था। इसने निवेदन किया डॉक्टरों से, वैद्यों से, सबसे, मेरी माँ से मिला दो। अब माँ की कीमत समझ में आ रही है। मैंने कितनी माताओं को विधवा किया, कितनी माताओं को नपूता किया, आज स्वयं को माँ से मिलने की बात आ रही है तो तड़प रहा है। ये दशा, मैं आधा राज देने तैयार हूं, मुझे माँ से मिला दो। माँ बहुत दूर है, अब नहीं आ सकती, तुम्हारी सांसें उल्टी चल रही हैं, पूरा राज देने तैयार हूं। अब उससे ज्ञात हुआ और उसने लिखा बताते, उसने कहा बताते हैं कि दुनिया में कुछ भी नहीं बचता खोने के लिए माता पिता को खो देने के बाद। अब कुछ नहीं बचा दुनिया में। यदि माँ होती तो सब कुछ होता। अब अंत में क्या करूं? और वह उदास और निराश होकर के मर गया। समझ में आ रहा है कुछ? धन के हम स्वामी बने, बने ना इसके दास, दास ही धन का जो बना उसका हुआ विनाश। जो धन का दास बन जाता है उसका विनाश हो जाता है। आप लोगों ने देखा होगा दो तस्वीरें, दो माताएं रहती हैं, उनकी तस्वीर रहती है। आज तक किसी ने उनको देखा नहीं है, पर उनकी उपमा माता से दे दी। एक सरस्वती माता और दूसरी लक्ष्मी मैया। दो माताओं की फोटो है, देखिए आप लोगों ने। हाँ, आपको पता होगा कि लक्ष्मी किस पर बैठती हैं? उल्लू। क्या हो गया तुम्हें? उनका वाहन क्या है? उल्लू। और सरस्वती का वाहन हंस। ना तो कोई देवी हंस पर बैठती है ना उल्लू पर बैठती है। ये किसी दार्शनिक ने बड़ा चिंतन दिया है और मुझे सोचने का मौका दिया है, मुझे उपदेश का विषय दिया है। अब समझिए आप, क्या उल्लू किसी का वाहन हो सकता है? हंस किसी का वाहन हो सकता है? और कोई एक पवित्र चीज स्त्री हो सकती है? ऐसी कोई बात नहीं है। वो मात्र परिकल्पना की गई है। लक्ष्मी की और सरस्वती का अर्थ ज्ञान होता है, लक्ष्मी का धन होता है। बोलो ना। पर ये दार्शनिकों ने बहुत अच्छा चिंतन दिया। सुन रहे ना? जो धन का दास हो जाता है उसके सिर पर लक्ष्मी सवार हो जाती है। तो वो कौन बन जाता है? हमने किसका नाम पूछा? किस पर सवार होती है? जिस पर लक्ष्मी सवार हो जाती वो उल्लू की भांति हो जाता है। उसे न धर्म दिखता है न गुरु दिखते हैं, मात्र स्वार्थ में अंधा हो जाता है। इसका अर्थ मत लेना जो भी धनवान है वो सब उल्लू है, गलत मत लेना। कहने का तात्पर्य जिन्हें धन का नशा है, जो धर्म नहीं करते, जो परिवार को नहीं संभालते, ऐसे जो दान नहीं करते, ऐसी धनी की बात कर रहा हूं। वरना चक्रवर्ती जैसे तो मोक्ष गए सब कुछ पाने के बाद। जिन्हें मात्र धन का नशा हो जाए, भले वो गरीब ही क्यों ना हो, पर उसे धना धन 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 दिखता हो, रात में सोते उठते बैठते। एक सेठ जी थे, उनका मरण हो रहा था, लास्ट समय चल रहा था। सुन रहे ना? उन्होंने पूछा बड़ा बेटा कहाँ है? बोले पैर दबा रहा है। बोले मझला कहाँ है? बोले सिर दबा रहा है। बोले छोटा कहाँ है? दवाई लेने गया है। सेठ जी कहते दुकान पर कौन है? सुन रहे हो ना? स्वप्न में भी धन, जीते भी धन। समझ रहे ना? एक कपड़े का व्यापारी था, कपड़ा फाड़ कर देता था। रात में सो रहा था पत्नी के साथ, उठा और अपनी धोती फाड़ने लगा। पत्नी बोलती क्या कर रहे? अरे बोले दुकान पर भी शांति से नहीं रखने दोगे क्या? बोले दुकान नहीं है, सो रहे हो, स्वप्न में कपड़े मत फाड़ो अपने खुद के। ये दशा है, जब देखो तब धन 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 धन। चातुर्मास हुआ, कितने कलश गए भैया? कितना आया? धन। दुकान पर धन, मंदिर में पूजा करते धन दिख रहा है,
पर दुकान चलाते हुए क्या धर्म दिख रहा है? सपने में साधु दिख रहे हैं, सपने में मूक माटी क्लास याद आ रही है, समझना तुम संतोषी हो यदि ये सब तुम्हारे जीवन में घटित होने लगे तो। गुरु दिखने लगे, पूजन दिखने लगे, मंदिर दिखने लगे, दुकान पर मंदिर की याद आए, साधु की याद आए, समझो तुम संतोषी हो। और मंदिर में दुकान की याद आए, प्रवचन सुनते सुनते ग्राहक नजर आ रहा, वो आने गो, चलो जल्दी। समझ लेना लोभी हो तुम, और सबको छोड़ करके यहाँ बैठ करके ये मात्र है। अभी तो उपदेश सुनेंगे, हमें कोई दुकान से, कोई धन से, कोई परिवार से मतलब नहीं। 10 दिन तो बड़ी मुश्किल से पर्यूषण के मिले हुए हैं, तो समझना वो कुछ तो संतोष धारण कर रहा है। दूसरा प्रतीक है सरस्वती का। सरस्वती किस पर विराजती हैं? हंस पर। हंस कोई ऐसा पक्षी नहीं, हंस का अर्थ है जो दूध को दूध समझकर ग्रहण कर ले और पानी को छोड़ दे। क्षीर नीर विवेक, जिसके पास इतना विवेक है कि ग्रहण करने योग्य क्या है और त्यागने करने योग्य क्या है, वह कौन होता? हंस। और ऐसा ज्ञान जिसके पास होता है उसके हृदय में सरस्वती का वास होता है। अब बोलो, आप कौन के वाहन हो? महाराज जी हम कैसे बता दें, बड़े बैठे प्रवचन में दुकान दिख रही है महाराज जी। अब आप कह रहे हम कह दें हंस की तो सब हंसे, और क्योंकि गांव के सब जानते हैं हमें कि हम हंस नहीं हैं। हम कौन हैं? हम नहीं बोल रहे भैया तुम्हें उल्लू, हम बिल्कुल तुम्हें उल्लू बोलेंगे ही नहीं। क्या नहीं बोलेंगे तुम्हें? बोलो ना, उल्लू नहीं बोलेंगे। हम तो ये बोलेंगे यदि उल्लू हो तो सुधर जाओ और हंस बन के सरस्वती की उपासना करो, ज्ञान की आराधना करो, क्योंकि जीवन का सार ज्ञान ही है। जिसके जीवन में ज्ञान नहीं है समझो उसके अंदर जान नहीं है। जिंदा वही है, जान उसके अंदर। जिसके अंदर एक ज्ञान है, हम धन क्यों कमा रहे हैं, कितना धन आवश्यक है, क्या जरूरत है इन सब चीजों की, ये जिसके अंदर ज्ञान नहीं उसके अंदर समझो ज्ञान नहीं। इसलिए कह रहा हूं, बोलो ये दोनों तस्वीरें बहुत जरूरी हैं। इन तस्वीरों को घर में मत लगाइए, पर अपनी स्मृति पटल पर अवश्य लगाइए। जब धन कमाने जाओ तब लक्ष्मी जी की तस्वीर देख लेना, साथ में उल्लू भी हो से देख लेना। और जब ज्ञान की उपासना करने आओ, प्रवचन सुनने आओ, तब किसे देख लेना? ऐसा तो करते ही हो आप, पर ऐसा नहीं करना। जब आप मंदिर आओ तो लक्ष्मी की फोटो देखना। हमें उल्लू नहीं बनना, हम तो मंदिर जा रहे हैं। और जब दुकान पर जाओ सरस्वती की फोटो देखना। ज्यादा लोभ नहीं करना है, कुछ ज्ञान की उपासना भी हमारे लिए करना है। विवेक रखो अपने जीवन में क्या करना और क्या नहीं करना। क्यों? क्योंकि विवेक ही आपके लिए कुछ अच्छी चीज दे सकता है, अन्यथा नहीं। इतने लोभी मत बनो कि सामने वाले का कष्ट ना दिखे, सामने वाले का दुख ना दिखे। कम से कम उसका दुख और कष्ट तो हमें समझना चाहिए। थोड़ा स्वाध्याय करो, जानो इस जीवन में क्या है और क्या नहीं है। ओस की बूंद को चाट करके आदमी प्यासा ही रहता है। ओस की बूंद से कभी प्यास नहीं मिटती, ऐसे लोभ और तृष्णा से कभी प्यास नहीं मिलती। तृप्ति का और तृष्णा का 36 का आंकड़ा है। जहां तृप्ति है वहां पर तृष्णा नहीं, और जहां पर तृष्णा है वहां पर तृप्ति नहीं। एक बात याद रखना, निर्धन वो नहीं होता जिसके पास धन नहीं होता, निर्धन तो वो होता है जिसके पास संतोष नहीं होता। एक राजा था, उसने एक प्रतियोगिता रखी। क्या रखी? प्रतियोगिता रखी। उस प्रतियोगिता में उसने रखा कि यहां पर बहुत सारे बगीचे में वस्तुएं रखी हुई हैं, बहुत सारी वस्तुएं रखी हुई हैं। इसमें से बहुमूल्य वस्तु उठा करके लाओ, और जो सबसे अधिक बहुमूल्य वस्तु लाएगा उसे पुरस्कार दिया जाएगा। और पुरस्कार में और कुछ नहीं, मंत्री पद दिया जाएगा। पर किसी वस्तु पर मूल्य नहीं लिखा है। आपको खोजना है कौन सी वस्तु बहुमूल्य है। कोई हीरा जवाहरात उठा लाया, कोई कुछ उठा लाया, कोई राजा की तस्वीर ही उठा लाया, सब कुछ लेकर के आया।
सब अपने अपनी वस्तुएं राजा के पास जमा करके चले गए। लास्ट में एक फटे हाल व्यक्ति आया, लेकिन वह कुछ भी लेकर नहीं आया। बोले क्यों, तुम क्या कुछ लेकर आए हो? बोले बहुत बहुमूल्य चीज लेकर आए। बोले क्या लाए हो? बोले हृदय में संतोष लाया हूं। क्या लाया हूं? संतोष लाया हूं। बोले तुम्हारा संतोष बहुमूल्य है? बोले हाँ। बोले कैसे? बोले दुनिया की कोई बहुमूल्य वस्तु पाकर व्यक्ति कुछ दिन संतोष रखता है, लेकिन उसका संतोष अपूर्ण रहता है। वह वस्तु खो जाए फिर असंतोष हो जाता है, पर मेरा संतोष ऐसा है जीवन पर्यंत हमारे पास है, इससे बहुमूल्य और कोई चीज नहीं है। मेरा संतोष वह पारस पत्थर है, जिस भी वस्तु को छूता है उसे सोना बना देता है। संतोषी प्राणी हमेशा सुखी रहता है। सेटिस्फाइज ऑलवेज हैप्पी। जिसके पास आत्म संतुष्टि है वह कहीं भी चला जाए हमेशा सुखी रहता है, और लोभी दुनिया में कहीं भी चला जाए हमेशा दुखी बना रहता है, दुख का ही अनुभव करता रहता है। इसलिए प्रसन्न चित्त रहना चाहते हो, दुनिया के किसी प्रलोभन में मत पड़ो। जीवन का वास्तविक आनंद तो संतोष में ही है। संतोष का अर्थ क्या है? कुछ मत कमाओ, नहीं, आप अनीति से मत कमाइएगा, आप अनर्गल तरीका मत अपनाइएगा। सात्विक धंधा करके, सात्विक व्यापार करके आजीविका का निर्वाह करिएगा। बस जो आपके पास प्राप्त है उसे पर्याप्त मानो, ये संतोष है। जो प्राप्त नहीं होता उसे एन केन प्रकारण पकड़ने का प्रयास मत करो। संतोष रखो जो हमारे पास है। जीवन में सुखी होने का यही तरीका है, जो आपको पसंद है उसे प्राप्त करने का प्रयास करो, और यदि वह प्राप्त ना हो फिर जो प्राप्त हो उसे पसंद करने का प्रयास करो। जो आपको पसंद है उसे पाने का प्रयास करो, नहीं मिलता है तो जो प्राप्त होता है उसे पसंद करो। आप आनंद से रह सकते हो, आनंद का अनुभव कर सकते हो। 3 जगह संतोष करना चाहिए, लेकिन 3 जगह कभी संतोष नहीं करना चाहिए। नीतिकार कहते हैं 3 थान संतोष कर, धन भोजन अरुदार। 3 संतोष न कीजिए, दान पठन तपाचार। स्त्री, धन और भोजन, इन्हीं का लालच रहता है जीवन भर आदमी को, जीवन भर इन्हीं का लालच। धन, स्त्री और भोजन, इस 3 में ही पूरी जिंदगी निकाल देता है। धन को इकट्ठा करने में, स्त्री की चॉइस और स्त्री की मांग पूरी करने में निकाल देता है। सुन रहे ना, एक बार जो मांग भर देता है फिर उसे जीवन भर मांगे पूरी करना पड़ती। आ गया समझ में? हाँ, लेकिन हमारे अनिल जी की कोई मांग ही नहीं निकल सकती, क्योंकि बाल ही नहीं है ना अध्यक्ष साहब। कहने का तात्पर्य यह है कि धन, स्त्री और भोजन, इन तीनों में उसका अधिक समय निकलता है। तो कहते इसमें संतोष रखो, अपनी स्त्री में संतोष रखो, पराई नारी पर बुरी नजर मत डालो, क्योंकि इससे बड़ा और कोई पाप नहीं है। नरक के द्वार में पहला रात्रि भोजन, महाभारत ग्रंथ में लिखा है, प्रथम रात्रि भोजन नरकम द्वारा। द्वितीय कहा उन्होंने परस्त्री सेवनम, परस्त्री का सेवन करना, ये नरक का दूसरा द्वार है। तीसरा कहा उन्हें हंधानम, अचार, क्या खाना? अचार खाना। और एक और भूल रहा हूं, शायद गड़ंत, गड़ंत होते हैं जो जमीकंद, ये हाँ महाभारत में लिखा है, आलू प्याज आदि जमीकंद खाने से नरक मिलता है। अचार खाने से, अचार मतलब मर्यादित हो तो ठीक है आज का, वरना जैसे उसमें मर्यादा गई वो अचार भी नरक का द्वार कहा। अब क्या समझते हो? आपके ग्रंथों में लिखा, सब जगह लिखा है। अब फॉलो कौन कर रहा है ये बात अलग है, पर लिखा तो सब में। शांति पर्व में देख लेना, महाभारत ग्रंथ में लिखा है 4 नरक के द्वार में। तो परस्त्री सेवन भी नरक का द्वार है, कहा है। इसलिए अपनी स्त्री में संतोष, जितना धन कमाते हो शांति उसमें संतोष, और भोजन जैसा मिल जाता है उसमें संतोष रखो। इसलिए 2 बार भोजन करने को कहा गया, पर 3 में संतोष कभी मत करो।
दान देने में संतोष नहीं होना चाहिए। पठन अर्थात स्वाध्याय में संतोष नहीं, अच्छे से पढ़ो। तपाचार, तपस्या करने में संतोष नहीं, अच्छे से तपस्या करो। इन तीन में हमेशा लोभ करना चाहिए और तीन में हमेशा संतोष रखना चाहिए। जो इस प्रकार का काम करता है वो अपने जीवन में आनंद का अनुभव करता है, वरना हमेशा दुखी ही बना रहता है। कभी सुखी होने का उसके लिए अवसर मिलता ही नहीं है। आप लोगों के लिए भी यही करना, इन तीन चीजों में संतोष रखने का प्रयास करो, वरना कभी सुखी नहीं हो पाओगे, ना आज तक हुए हो ना कभी होगे। क्योंकि लोभ एक रोग है और संतोष उसकी दवाई है। रोग को समाप्त करना है तो दवा लेना पड़ेगी, और गुरु विद्यासागर इसके वैद्य हैं जो आपके लिए औषधि दे रहे हैं। उसे लेकर के स्वीकार करिएगा। बहुत कठिन होता है। एक बहुत बचपन में नाटक किया था, उस नाटक को आपके सामने रख रहा हूं। रख दूं? कुछ पात्र थे, हम बच्चे, पिताजी टीचर थे, उन्होंने लिखा अच्छी अपनी तर्ज में और हम लोगों ने उसको किया। लोभ के बारे में था, लोभी व्यक्ति की दशा कैसी होती है तो वो बताई। एक सेठ जी थे, वह दान पुण्य नहीं करते थे, लोभ ही लोभ में धन के कमाने में लगे रहते थे, धन ही उनका सर्वस्व था। तो उस व्यक्ति ने सोचा सेठ जी की उम्र हो रही है, इन्हें कुछ ना कुछ तो शिक्षांत समय देना चाहिए। और कोई नहीं था, उसका मित्र ही था, और मित्र उसमें नाटक में पात्र में ही बना था, तो अच्छी तरह से मालूम है वो नाटक कैसा था। वह मित्र गया और उससे कहता, भाई हमारे परिवार में एक शादी है, आप हमारे लिए कुछ बर्तन दे दो। बोले ले जाओ। उसने अच्छे 20-25 बर्तन ला करके दे दिए। मित्र ले गया, 10 दिन बाद आया तो 20 बर्तन की वह 25 लेकर आया। बोले ये 5 एक्स्ट्रा कैसे? बोले इनके बच्चे हो गए। क्या हो गए? बर्तों ने बच्चे दिए हैं, 15 से 5 हो गए। वो तो लोभी था ही, अल्लाह हो गए तो हम क्या मना थोड़ी करेंगे, कैसे भी आ जाए। उसने समेट करके 25 बर्तन रख लिए। अब क्या हुआ, उसने फिर आया, बोले अब हमारे यहाँ जो शादी हुई ना, उनके अब बच्चा हुआ है, हम ये चाहते हैं कि कुछ अच्छा फंक्शन किया जाए, तो उसमें सोने चांदी के बर्तन चाहिए। किसके बर्तन चाहिए? अरे कैसी बात करते हो? वो तो खुश था, वो समझ ही रहा था इनके तो बच्चे बी जाते हैं। उसने फिर 20 बर्तन सोने चांदी के पकड़ा दिए, ले गया। 15 दिन 1 महीना देने ही नहीं आया। सेठ जी घबरा रहा है, सूचना भेजी, बोले आता हूं आता हूं आता हूं। क्या करता हूं? और मूड मुड़ा करके आया। क्या करके आया? सेठ जी बोलते हैं बर्तन नहीं लाए। बोले बहुत दुखी हूं। बोले क्यों? तुम्हारे सारे बर्तन मर गए, सारे बर्तन मर गए। कहीं बर्तन मरते हैं क्या? क्यों? जब बच्चे दे सकते तो मर नहीं सकते? नहीं, पंचायत में फैसला होगा। ले आओ पंचायत, ले आओ। पंचायत में बात आई, बोले भाई पहले कहानी सुनाओ, कैसी क्या हुई? आप लोगों ने सुनाया, पहले बच्चे दिए थे और अब पंचायत ने भी एक ही दिया, यदि बच्चे दे सकते हैं तो मर भी सकते हैं। सेठ जी समझ गए, बर्तन भी वापस कर दिए गए, समझा दिया गया सेठ जी ये लालच ठीक नहीं है। आपका विवेक कहाँ चला गया था? क्या जड़ भी बच्चे देते हैं क्या? पर ऐसे अंधे क्यों हो जाते हो तुमने अपनी लाज भी नहीं रही, इतने नकटे कैसे हो गए तुम्हारी तो सारी समझ नाक कट गई इन बर्तनों के कारण। उन्हें समझ में आया, अब वो दान पुण्य करने लगे। समझे ना? पहले कुछ भी दान में नहीं देते थे, अब खुद मैदान में पहुंच गए और सब कुछ दान करके। भैया हम आप लोगों को क्या उपदेश दें? सेठ जी को तो उपदेश मिल गया, हम आपको क्या चीज आपके पास भेजें ताकि आपको समझ में आ जाए कि ज्यादा लोभ नहीं करना चाहिए, हमें थोड़ा सा
दान पुण्य करना चाहिए। ऐसी केस एक बात बता दूं आपको, आपने दो वृक्ष देखे होंगे, एक आम का वृक्ष होता है, दूसरा बरगद का वृक्ष होता है। आम के वृक्ष में एक ही जगह जड़ें होती हैं, लेकिन बरगद की जड़ें कितनी फैलती जाती ना। बस मैं यही कहना चाहता हूं, आपका लोभ आम के वृक्ष की भांति हो, लेकिन बरगद के वृक्ष की भांति ना हो। समझ रहे? फैलाओ, लेकिन कहां? वहीं तक। इतना मत फैलाओ आप कि बरगद की जड़ें जैसे फैल जाती हैं। ऐसा यदि आपका लोभ है तो मैं कहता हूं बहुत अच्छी बात है। धन देने से तिजोरी का भार कम होता है, पर लोभ छोड़ने से मन का भार कम होता है। तिजोरी का भार कम नहीं करो, कुछ मन का भार भी कम करने का सोचो। क्योंकि आप ये मत सोचो हम तिजोरी में रखे रहेंगे आगे क्या होगा, ऐसा ऐसा ये सब मत सोचो। कहते इतिहास कहता है कल सुख था, इतिहास कहता है कल सुख था, और विज्ञान कहता है कल सुख होगा, पर धर्म कहता है लोभ को छोड़ दो, आज ही सुख होगा। आज ही सुख है, लोभ को छोड़ो तो। ये धर्म कहता है। इतिहास कहेगा था, विज्ञान कहेगा होगा, धर्म कहता है वर्तमान में जियो, आपके लिए संतोष आएगा। मैं पूछना चाहता हूं, आप अपने बेटे को संपत्ति देना चाहते हैं, संपत्तिशाली बनाना चाहते हैं कि संस्कारवान बनाना चाहते हैं? बोलो ना। आज जो आप पढ़ा रहे हो बच्चों को, क्या रहता है पढ़ाई में? उद्देश्य क्या रहता है? जैसे वह व्यक्ति 10वीं 12वीं पास होता है, फिर क्या होते हैं? बेटा कौन सी लाइन चुन रहे हो तुम? किसके लिए? कॉमर्शियल। कौन सी लाइन में पहुंचोगे, वहां कौन सी सर्विस लगेगी, वहां कौन सा कितना पैकेज रहेगा, पहुंच जाते ना। बोलो गलत कह रहे सही कह रहे? महाराज जी आप और गलत कह ही नहीं सकते। अब आप संपत्तिशाली बनाओगे तो आपका बेटा लोभी बनेगा, और संस्कारी बनाओगे तुम्हारा बेटा संतोषी बनेगा। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप बच्चे को लोभी बनाना चाहते हैं कि संतोषी बनाना चाहते हैं? संस्कार की संपत्ति दोगे तो निश्चित रूप से तुम्हारा बेटा संतोषी बनेगा, और यदि आप मात्र संपत्तिशाली बनाने की बात करोगे तो लोभी बनेगा। लोभी व्यक्ति की एक दशा और होती है, बता दूं। लोभी को कितना भी दे दो, कभी धन्यवाद नहीं देता, शिकायत ही रखता है, हमें ये नहीं मिला, हमें ये नहीं मिला। और संतोषी कुछ भी ना दो तो भी धन्यवाद देता है, जीवन दिया है, बहुत बड़ी बात है। आपके पास देने के लिए क्या है? क्या देना चाहते हो आप? आपके पास क्या है और आपके साथ क्या है? आपके पास क्या है और आपके साथ क्या है? दो प्रश्न हैं, बोलो जल्दी बोलो। आपके पास क्या है जो दिख रहा है, और आपके साथ क्या है? धन नहीं, धर्म। आपके पास धन है पर आपके साथ धन नहीं है, आपके साथ तो धर्म ही है। धन से कुछ नहीं मिलेगा, धर्म है तो सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। पर जो आपके पास है उसकी कीमत करते हो, जो आपके साथ जाएगा उसकी आप कीमत करते नहीं। बस उपदेश इसीलिए है हमारा। अच्छा ये बताओ, जितना धन हमारे पास है ऐसा सबके पास हो जाए, ऐसे कितने लोगों की भावना होती है? और दुनिया में जितना धन है उतना हमारे पास हो जाए, ये कितनों की भावना होती है? महाराज जी दूसरी वाली तो होती है, पहली वाली तो बड़ी मुश्किल होती है। धन पाकर के सफलता पाओगे, पर संतोष पाकर प्रसन्नता पाओगे। धन पाकर सफल तो हो जाओगे, सफलता पा जाओगे, लेकिन प्रसन्नता नहीं पा पाओगे जब तक संतोष नहीं आएगा। और जैसे संतोष आ जाएगा बड़ा आनंद आएगा आपको। अब थोड़ा सा अपन देख लेते हैं, ये देख लेते हैं कि नुकसान क्या है। लोभ से हमारे लिए नुकसान क्या है, हानि क्या है।
जरा चिंतन कर लें आप। लोभ के दुष्परिणाम क्या है? सबसे पहला है, लोभ सभी अनर्थों का कारण है। चारों कसाएं आ जाती जहां पर लोभ आता है, क्रोध, मान, माया, लोभ। लोभ के कारण ही तो आते हैं। क्रोध भी आता है, अहंकार भी आता है, और मायाचारी भी आदमी लोभ के कारण ही करता है। मन की अशांति, मन की अशांति, क्योंकि जहां पर लोभ है वहां पर क्षोभ है। लोभ की जगह शांति नहीं, संतोष के साथ शांति रह सकती है। तो मन की अशांति, कहते ना, परिग्रह चिंता दुखी मानो। सुन रहे ना? फिर कहते हैं लालच व्यक्ति को अंधा बना देता है, आदमी अंधा हो जाता है, स्वास्थ्य खो देता है, निर्दयी हो जाता है, और लालच से मित्रता समाप्त हो जाती है। यदि कोई व्यक्ति साझेदारी में धंधा कर रहा है और ये लालच आ जाए तो मित्रता समाप्त हो जाती है। कृपणता जन्म ले लेती है, उदारता समाप्त हो जाती है। सुन रहे ना? जीवन की हानि तक हो जाती है। और ये नियम है, भय हमेशा बना रहता है। धन है तो भय तो बना रहेगा, ये कम ना हो जाए, कोई ले ना जाए। अपयश मिलता है, पश्चाताप मिलता है जिस सिकंदर को मिला, और धर्म का विनाश होता है। बहुत सारे इसके दुष्परिणाम हैं। दुनिया में जितने भी दुर्गुण हैं सब आ जाते हैं। अब अपन थोड़ा समझ लेते हैं कि लोभ क्यों उत्पन्न होता है। लोभ उत्पन्न होता अविवेक के कारण। विवेक नहीं है, क्या ग्रहण करना, क्या ग्रहण नहीं करना। यदि विवेक हो, आदमी के पास हंस दृष्टि हो, तो ये सब बच सकता है। तो लोभ उत्पन्न होता अविवेक के कारण, अव्रत के कारण। तुम्हारा कोई व्रत ही नहीं है, कोई आपने सीमा ही नहीं बांधी, न द्रव्य की न क्षेत्र की, इसलिए आपका लोभ और बढ़ता चला जाता। अधैर्य, आपके पास धैर्य ही नहीं है, सब पाना चाहे तो जल्दी जल्दी जल्दी। ईर्ष्या, ईर्ष्या भी है, दूसरे से बड़े होने की ईर्ष्या, दूसरे से धनवान बनने की, ज्यादा धनवान बनने की ईर्ष्या। ये सब ईर्ष्या जो है, ये प्रतिष्ठा की लालसा, मेरी प्रतिष्ठा बढ़े, धन आ जाएगा तो प्रतिष्ठा बढ़ेगी, क्योंकि भैया धनवानों की पूंछ होती, हमारी तो कोई पूंछ है ही नहीं। पर मैं कहता हूं इंसानों की पूंछ होती नहीं। समझ गए? ये कुछ चीजें हैं। विलासता भी है, विलासता के कारण उत्पन्न होता है। फैशन भी है, इसके कारण लोभ उत्पन्न होता है। बहुत से शरीर की संरक्षण की भावना आती है, तब लोभ उत्पन्न होता है। अब चलिएगा अपन ये देख लेते हैं कि इसको, लोभ को जीतने के क्या उपाय हैं। लोभ को जीतने का सबसे पहला उपाय है संतोष, जो हमने बता दिया आपको। संतोष के बिना हम लोभ पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते। तृष्णा, तृष्णा का त्याग करिएगा। तृष्णा किससे कहते हैं? बता दो तृष्णा किससे कहते हैं। एग्जाम्पल, एक कुत्ता था। कौन था? कौन था? कुत्ता। वह नदी के किनारे गया, एक मुख में रोटी दबाए हुई था। वह जैसे पानी में झांकता है, एक उसमें भी कुत्ता दिखता है। उसके मुंह में भी क्या दिखती है? तो इसी की तो परछाई थी। तो क्या करता है? उसकी रोटी छुड़ाने के लिए दौड़ता है और मुंह खोलता है, खुद की रोटी कहां गिर जाती है। इसे तृष्णा कहते हैं। जो है उसमें तृप्ति नहीं, और पाने की जो लालसा है, तो दोनों नहीं मिलते। माया मिली ने राम, दोनों चले जाते, कुछ उसको प्राप्त नहीं होता। फिर कहते साधु संगति करिएगा। संत समागम की यही तो विशेषता है कि भले श्रावक तत्काल साधु ना बने, पर संतोषी अवश्य बन जाता है। ये मूक माटी में लिखा है। किसमें लिखा है? आचार्य ने मूक माटी में लिखा है। आएगा आगे अपन पढ़ेंगे। कल की चिंता ना करें। जो कल की चिंता करता है वो कल कल ही करता रहता है, इसलिए कल की चिंता ना करें। झूठे प्रदर्शन से बचें, आत्मा की आवाज सुने, सादगी अपनाएं, कुछ अपने जीवन में संकल्प धारण करें। निश्चित रूप से संकल्प होगा, संतोष होगा, आनंद आएगा। ये संतोष मुझे धनी बना दे, तेरे बिना कोई धनी नहीं बन सकता। ये संतोष मुझे धनी बना दे, क्योंकि तेरे बिना दुनिया में कोई, हाँ, साधु की पूंजी समता होती है और श्रावक की पूंजी संतोष होता है।
साधु के पास समता नहीं तो कोई पूंजी नहीं, और आपके पास संतोष नहीं, आपके जीवन में भी कोई पूंजी नहीं, ये मान करके चलिएगा। इसलिए ये सब कुछ उपाय हैं जिसके माध्यम से हम अपने जीवन में लोभ से बच सकते हैं। यदि आप चाहो तो इन सारे उपायों को, एक और उपाय है बहुत अच्छा, स्वाध्याय। स्वाध्याय करते हैं तो मालूम पड़ता है कितने कितने महान लोग हो गए, धन दौलत को ऐसे त्याग गए, लोभ में नहीं फंसे, प्रलोभन में नहीं फंसे और अपना कल्याण कर गए। स्वाध्याय अवश्य करना। स्वाध्याय से मन की स्थिरता मिलती है, मन की पवित्रता मिलती है, मन की प्रसन्नता मिलती है। स्वाध्याय से कितनी चीजें, मन की स्थिरता, मन की पवित्रता और मन की प्रसन्नता। स्वाध्याय करने से देखो ना, आप लोग एक एक घंटे बैठते हैं, बोलो प्रसन्न हो जाता है कि नहीं, आनंद आता कि नहीं, मन स्थिर होता है कि नहीं होता, मन लगता है कि नहीं लगता, लगता है। स्वाध्याय का ही परिणाम है, मन स्थिर भी होता है, मन पवित्र भी होता है, मन में प्रसन्नता भी आती है। और एक बार बताऊं, ये सब आ जाते हैं तो जीवन तनाव मुक्त बन जाता है। तनाव मुक्त जीवन बनाने के लिए कम से कम आप इतना अवश्य करिएगा, स्वाध्याय का नियम अवश्य लीजिएगा। हम 24 घंटे में 10 मिनट करेंगे, 5 मिनट करेंगे, लेकिन नियम से हम क्या करेंगे, बोलो ना। अब थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि संतोष में और लोभ में क्या अंतर है। संतोष सुखी बनाता है, लोभ दुखी बनाता है। संतोष सद्गुण है, लोभ आप लोग बोलो ना दुर्गुण है। संतोष परमार्थ है, तो लोभ स्वार्थी बना देता है। ये परमार्थी बनाता है, वो स्वार्थी बनाता है। संतोष में तृप्ति है और लोभ में अतृप्ति, आकुलता है। संतोष स्वर्ग का सोपान है और यह नरक का धाम है। संतोष से निर्भयता आती है और लोभी हमेशा भयभीत रहता है। संतोष से शुभ लेशाएं बनती हैं, शुभ ध्यान होता है, और लोभ से 24 घंटे आत्रोद ध्यान बना रहता है। संतोषी लज्जावान होता है, लोभी व्यक्ति नकटा होता है। उदाहरण याद रखना, भूल मत जाना, वो छोटा सा, वो हाथ धोने गया था जो दानी कृपण। संतोषी दानी बनता है और लोभी कृपण बनता है। संतोषी निश्चिंत रहता है, लोभी हमेशा चिंताग्रस्त रहता है। संतोषी की मंद कसाय होती है और लोभी व्यक्ति की तीव्र कसाय होती है। बताते हैं दुनिया में बहुत सारे नशा होते हैं, लेकिन कुछ समय बाद उतर जाते हैं। शराब का हो, सुन रहे हैं आप लोग, उतर जाता नशा शराब का। कोदों का हो, उतर जाता है। लेकिन एक धन का ऐसा नशा है जो जीवन भर भी नहीं उतरता, जीवन भर नहीं उतरता, बड़ा मुश्किल है। कहते हैं कोई अपनों के लिए रोटी छोड़ देता है और कोई रोटी के लिए अपनों को छोड़ देता है। कहाँ विदेश जाता है, कहाँ नहीं पहुंच जाता। ये बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन है। सुन रहे हैं आप लोग? इसलिए आप लोगों को लग रहा होगा, आज एक सज्जन बोले महाराज नीलेश भूसा, हमने कहा इसमें पानी कम है, गरीब हो गए अपन तो कमंडल में। तो बोले ऐसा मत बोलो महाराज जी, अच्छा नहीं लगता, पर मैं उनसे कहना चाहता हूँ वैसे मेरा कोई मोल नहीं है, पर मैं अनमोल गुरु का शिष्य हूँ। समझ में आया? जो अनमोल चीजें होती हैं वो पैसे से खरीदी ही नहीं जा सकती। प्रेम खरीद सकते हो, नींद खरीद सकते हो, भगवान खरीद सकते हो, गुरु खरीद सकते हो, संयम खरीद सकते हो, समय खरीद सकते हो। इतना तो निर्धन है तुम्हारा धन। जितनी चीजें गिनाई हैं वो सब खरीदी, और वही तो काम की है। ऑक्सीजन, वेंटिलेटर वाली नहीं, ये ऑक्सीजन खरीद सकते हो क्या? नहीं। फिर भी व्यक्ति धन के पीछे इतना है।
भैया मैं तो कई बार कहता हूं, धन तो बहुत कमा लिया, थोड़ा धर्म भी कमाइए, क्योंकि धर्म वहां काम आता है जहां पर तुम्हारी ये धन की कमाई काम नहीं आती। जहां सब कमाइयां धरी रह जाती वहां मात्र एक धर्म ही काम में आता है। तो आप लोग समझिएगा। एक अंतिम बात कहना चाहता हूं कि बंधुओं, 84 लाख योनियों में एक मनुष्य ही है जो धन कमाता है। बाकी किसी योनि में कोई भी जीव धन नहीं कमाता, फिर भी उनका पेट भरता है, पर इंसान का कभी पेट ही नहीं भरता है। क्यों? क्योंकि इसके पास लोभ है। अब चिंतन करो, विचार करो, धन तो कमाएंगे लेकिन जीवन का साधन मानकर, साध्य मानकर नहीं, पूरा समय उसी में व्यतीत नहीं करेंगे। धर्म ध्यान के लिए समय निकालेंगे और संतोष धारण करके अपनी आत्मा को, अपने मन को पवित्र बनाएंगे। दूसरा पहलू इसका ये भी है, तुम शरीर को पवित्र बना रहे हो और आत्मा को पवित्र बनाने का नहीं सोच रहे हो। ये भी एक बहुत खतरनाक लोभ है जो हमारी आत्मा को अपवित्र करता है। ये शरीर क्या है? मल का पिटारा है। जरा विचार करो, चिंतन करो। ऐसी दुर्गंध कहीं नहीं। नालियां क्यों बनी? तुम्हारे शरीर के कारण। जहां पर गाय भैंस जानवर रहे तो वहां नालियां नहीं होती। कहां होती नालियां? और कहीं ना घिनघे, ऐसा घिनघे पदार्थ इस शरीर में भरा है। इस शरीर को ज्यादा मत सजाओ, इस शरीर के पीछे नहीं। आचार्य कहते शरीर कभी पवित्र नहीं हो सकता, बस रत्नात्रय धारण करने से ही पवित्र हो सकता है और कोई भी चीज नहीं। इसलिए अपनी आत्मा को, शरीर को, सबको पवित्र करना चाहते हो, संयम धारण करो, रत्नात्रय लो, कल्याण करो। बोली महावीर भगवान की जय। आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय। हे प्रभु, हम सभी को इतनी शक्ति, इतनी बुद्धि देने की कृपा करो ताकि हम संत ना बने तो संतोषी अवश्य बन जाएं। नमो शिवाय। भावों की निर्मल शरिता में अब गाहन करने आया हूँ। मेरा सारा दुख दर्द हरो, यह अर्घ